नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इंडिगो इंडिगो का एग्जाम्पल मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। इंडिगो प्रकरण में जो कुछ हुआ और जिस तरह से बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, जिस तरह से बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही है उनके सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा और गलत जगह पर गलत दावे किए जा रहे हैं और इससे उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ अरबपति कारोबारी अडानी साहब का नाम कैसे जुड़ रहा है, ये तमाम चीजें तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है या जिसके पब्लिक डोमेन में आने का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार जानबूझकर, दोबारा से दोहरा रहा हूं दोस्तों, सरकार जानबूझकर इस देश में हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को परेशान कर रही है। ये सवाल बहुत गंभीर है। ये सवाल बहुत गहरे हैं। इस सवाल की एक-एक परतें जो हैं, हम खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि भैया इंडिगो फेल हुई, तो सरकार साहब आप ही बता दीजिए आपने क्या किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा झटका, देश के प्रधानमंत्री से तीखा सवाल कि इंडिगो हुई फेल, तो सरकार ने क्या किया? 4000 का टिकट 30,000 रुपए तक कैसे पहुंचा? आपने ही ऐसे हालात बनने दिए। ये हाई कोर्ट का सीधा-सीधा आरोप है। हाई कोर्ट का सीधा-सीधा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाने का प्रयास है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसे हालात बनने दिए। आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें इंडिगो मैनेजमेंट के जो सीईओ है वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे होंगे आपके। इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्ट, वो तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू के आगे वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर है, ये कैमरामैन का कमाल है। असलियत तो यही है कि मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। पूरी तरह से मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। ये उड़ानें इंडिगो ने रोकी या सरकार ने जानबूझकर रोकने दी या सरकार ने जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि इस देश का आम हवाई यात्री दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में वो अपने करीबी मित्र, एक ही है यत्र तत्र सर्वत्र, उनकी एयरलाइंस के सेक्टर में एंट्री करवा सके, बड़े शानदार तरीके से करवा सके। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला उठा, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या-क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये आपके सामने विस्तार से बता देता हूँ। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी, तब सरकार ने क्या किया? कैसे फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4-5 हजार रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए तक पहुंच गई? अन्य एयरलाइंस ने इसका कैसे फायदा उठाया? अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा जो है वो कैसे उठाया? ये हाईकोर्ट ने पूछा। आपने क्या कार्रवाई की? आपने ही इस स्थिति को इस हाल तक पहुंचने दिया। हालांकि ये जो 4-5 हजार से 30,000 तक ही नहीं बल्कि 80,000 तक हवाई टिकटों के दाम पहुंच गए थे। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। दिल्ली हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव केदिला की डिवीजन बेंच पीआईएल को लेकर एक सुनवाई कर रही थी और इसमें जो पीआईएल में मांग की गई थी, जनहित याचिका में मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है या जो एयरपोर्ट पर फंसे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस दौरान कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जज साहबों ने सीधे सीधे कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत यात्रियों का मामला भर नहीं है बल्कि इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा ना पैदा हो। इधर डीजीसीए ने एक बार फिर से, पहले मंत्री साहब के सामने पेशी हुई, अब डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे सम्मन भेजकर बुलाया है और उसमें क्या होगा इसका अंदाजा हम सबको होगा। अब कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ जरा ये बता देता हूं। हाई कोर्ट ने कहा, पूछा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपने आज अखबार पढ़ा? याचिकाकर्ता ने कहा जो पीआईएल जिन्होंने दाखिल की थी कि फ्लाइट रद्द होने की संख्या कम हुई है। हाईकोर्ट ने फिर पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई कर रही है। तो इस पर सरकार की तरफ से जो एएसजी आए थे चेतन शर्मा, उन्होंने कहा कि सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, किराए पर कैप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यात्रियों के साथ एयरलाइन कर्मचारियों का व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? पायलट के काम के घंटे की गाइडलाइन समय पर क्यों नहीं लागू की गई? इस पर एएसजी ने क्या कहा कि एयर फेयर जो है उसकी जो कैपिंग है वो बहुत सख्त तरीके से की गई। कोर्ट ने कहा यह कार्रवाई 4-5 दिन बाद हुई। टिकट जो 4-5 हजार रुपए में उपलब्ध था उसके दाम 30,000 रुपए तक क्यों बढ़ गए? यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि सरकार की जो आंख है वो 4-5 दिन बाद खुली संकट पर।
कोर्ट ने आगे जो कहा कि यह सिर्फ फंसे हुए यात्रियों का मसला नहीं, आर्थिक नुकसान की बात है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सरकार की तरफ से अब ये खबर आ रही है कि डीजीसीए की भी जाँच की जाएगी। अब ये देखिए कि सरकार अपनी ही एक एजेंसी की जाँच कर रही है, तो इसका मतलब झोल-झाल बहुत है। ये कहा जा रहा है कि वक़्त पड़ने पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा सबक सिखाएँगे जिससे आगे कोई भी एयरलाइन्स इस तरह की हरकत ना कर पाए। और सबक क्या सिखाए? सीईओ को हटाने का जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हटाएँगे। सबक क्या सिखाया पता है आपको? बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। ये हाथ जोड़ते हुए तस्वीर तो आएगी। इंडिगो की उड़ान में 10% की कटौती कर दी गई है, यानी लगभग 230 उड़ानों में कटौती कर दी गई है। और ये जो है वो दूसरे एयरलाइंस को दिया जाएगा। सवाल ये है कि जब दूसरे एयरलाइंस पहले से ही अगर ऐसा कर पाने में सक्षम थे, तो इंडिगो को इतनी ज़्यादा उड़ानें क्यों दी गई? और इंडिगो ने गलत आंकड़ा पेश किया, गलत तथ्य पेश किया। इस गलत आंकड़े और गलत तथ्य की जाँच करके 24 से 48 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 घंटे में सज़ा क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों ये लीपापोती की जा रही है? क्योंकि खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स की खबर आ रही है कि इंडिगो ने 403 विमान बताकर 6% ज़्यादा उड़ानें ली है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डीजीसीए के हवाले से दैनिक भास्कर में खबर आई है कि डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो ने 403 विमान बताकर 6% ज्यादा विंटर शेड्यूल ले लिया, यानी सर्दी के इस मौसम में 6% ज्यादा उड़ाने का जो है उन्होंने सरकार से परमिशन ले लिया। लेकिन अक्टूबर में इसके 339, सिर्फ अक्टूबर में 339 विमान उड़े और नवंबर में सिर्फ 344 विमान ही उड़ सके। और विमान कितना बताया था इंडिगो ने? 403। एक-एक तथ्य पे गौर कीजिएगा। नवंबर में शेड्यूल जो फ्लाइट थी, वो 64,346 थी। इसमें से सिर्फ ध्यान दीजिएगा एक बार फिर 59,438 विमान ही उड़ान भर पाए, यानी 4,900 विमान ने कम उड़ान भरा। यानी जो कुल विमान कैंसल हुए, वो संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं, वो 4,900 विमान जो है, वो इंडिगो के कैंसल हुए। और ये पूरा विस्तार से है। 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट्स कैंसल हुई। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। हर फ्लाइट पे 250-300 पैसेंजर का मतलब है 250-300 सपनों की मौत हुई है, जिसके लिए इंडिगो एयरलाइंस सिर्फ जिम्मेदार नहीं, डीजीसीए भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट कैंसल हुई, 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा, 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा, 5 दिसंबर को 1600 से ज्यादा, 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा, 7 दिसंबर को 650, 8 दिसंबर को 562 और 9 दिसंबर को 442 फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई। लेकिन सरकार सोई रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद ये माना कि 4-5 दिनों बाद जो है वो सरकार की नींद खुली। और जो एयर फेयर पे जो कैपिंग लगाने की बात है, वो 4-5 दिन बाद जो है वो सरकार इस पर जागती हुई नजर आई। अब अधिकारी भेजे जा रहे हैं, जांच रिपोर्ट की बात कही जा रही है। इंडिगो ने डीजीसीए को जवाब में ये कह दिया, बिल्कुल मुंह चिढ़ाते हुए, कि भैया असल वजह हमें पता नहीं है कि किस तरह की वजह हुई है। तो इसमें सरकार, डीजीसीए हो, सिविल एविएशन मंत्री हो, ये तमाम उलझे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो अडानी साहब को लेकर खबर आई कि फ्लाइट ट्रेनिंग वाली कंपनी में उन्होंने एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है, और उसके बाद से ही पायलटों का संकट इस देश में पैदा हो गया। इसलिए ये सवाल उठ रहा है, इसलिए ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि क्या इंडिगो का संकट वाकई संकट था, या इंडिगो ने जानबूझकर इस संकट को पैदा किया? सरकार ने इस संकट को पैदा होने दिया, या सरकार खुद चाहती थी कि इस तरह का संकट पैदा हो? अब देखिए विडंबना देखिए, जब पूरा देश जो है वो इंडिगो के क्राइसिस से त्राहिमाम कर रहा था, देश के एयरपोर्ट की हालत खस्ता थी, उस समय सरकार वंदे मातरम पर संसद में चर्चा करवा रही थी। और कल एक बड़ी अजीब सी खबर आई कि एनडीए सांसदों की एक बैठक हुई। उसको आप बीजेपी संसदीय दल की बैठक कह सकते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने इंडिगो क्राइसिस पे बड़ी चिंता जताई, बड़ी अजीब-अजीब सी बातें कही, अलग-अलग तरह की बातें कही, नियमों को, लोगों की परेशानियां नहीं बढ़ानी चाहिए, ये तमाम तरह की चीजें कहते हुए नजर आया। बताइए प्रधानमंत्री जी की हालत क्या थी? बीजेपी सांसदों के सामने कहने से क्या फायदा? वो तो इंडिगो के सामने कहना चाहिए था। वो तो डीजीसीए के अधिकारी को, डीजी को बुला के, महानिदेशक को बुला के फटकार लगानी चाहिए थी। अपने ही सिविल एविएशन मिनिस्टर से अगर हिम्मत होती, तो अपने ही सिविल एविएशन मिनिस्टर से, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से आते हैं, जिनके 16 सांसदों के बल पर उनकी अपनी सरकार टिकी हुई है,
उनके मंत्री राममोहन नायडू को बुलाकर सवाल पूछते। अब बीजेपी सांसदों की बैठक में ये राग अलापने का क्या मतलब? जब सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, जब तमाम राजनीतिक दल इस बात की मांग उठा रहे थे, तब तो आप सदन में वंदे मातरम पर चर्चा कराते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उसमें भी आरएसएस की पोल एक तरह से खुलती हुई नजर आई, और आरएसएस की पोल कैसे खुली, क्या खुली, ये बड़ा अपने आप में एक दिलचस्प थ्योरी है, जिस पर अलग से हमने एक स्टोरी करी है। कुछ देर बाद जो है मैं उस स्टोरी को अपलोड करूंगा, तो आप शाम को उस स्टोरी को देख सकते हैं कि आरएसएस को कैसे फंसा दिया मोदी जी ने। लेकिन क्या ये क्राइसिस, मैं फिर से इसी बात को दोहरा रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आईना दिखा दिया है, उसके बाद अपने तमाम दर्शकों से मैं पूछूंगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। इंडिगो संकट, हजारों लाखों लोगों की परेशानी के लिए जिम्मेदार क्या सिर्फ इंडिगो है, या इसमें सरकार की और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक भागीदारी है, अपनी एक हिस्सेदारी है? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील और आग्रह करूंगा, अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए और पुराने दोनों दर्शकों से ये अपील करूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। रोजाना के आधार पे 3 रुपए से भी कम का खर्च है, महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च है, और आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो लगातार हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, यानी पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं वो उनकी पूरी ताकत हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिखे। तो ऐसे दर्शक जो लगातार देख रहे हैं, सराह रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे तमाम वीडियो को देख सके। तो अपना साथ, सहयोग, समर्थन, समर्पण इसी तरह से बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और तमाम लोगों से आग्रह है, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म।